दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री भारत आ गए हैं। ट्रंप चाइना पहुंच गए हैं। दोनों देशों में मीटिंग चल रही है। ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और उधर चाइना ने भी ट्रंप को साफ बता दिया है कि इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। चाइना ने ईरान को हथियार भेजने का विचार भी कर लिया है और ईरान ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने साथ ही अमेरिका पर सैंक्शन लगा दिया है। एक एक करके सभी खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर देखिए, अमेरिका संग जंग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भारत आ चुके हैं और 3 दिन तक भारत में ही रहेंगे। अब्बास अराक्ची ब्रिक्स देशों के साथ विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त भारत में है और यह बैठक दिल्ली में चल रही है, जिसमें ऊर्जा संकट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमेरिका इजराइल वॉर जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही जिस प्लेन से अब्बास अराक्ची भारत आए हैं वो मिनाब में मारी गई बच्चियों के लिए डेडिकेट है। प्लेन में मिनाब 168 लिखा हुआ है। अमेरिका ने मिनाब में एक स्कूल पर हमला किया था जिसमें 168 बच्चियों की जान गई थी। ब्रिक्स मीटिंग की बात करें तो इसमें ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ हमारा विरोध कोई नई बात नहीं है। हमले से बहुत लोगों को उसी जोर जबरदस्ती के अलग अलग रूपों का सामना भी करना पड़ता है और अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आगे बढ़े और ये साफ कर दें कि ऐसे हरकतें इतिहास के कूड़ेदान में ही जानी चाहिए। आगे विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमारे देश पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं और हम उस बड़े खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। इतिहास बताता है कि जब कोई ताकतवर देश कमजोर पड़ने लगता है तो वो खुद को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। दोस्तों, दूसरी खबर पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो गई है, लेकिन इस मुलाकात में ही जिनपिंग ने ट्रंप को वार्निंग दे दी है। चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया है कि अगर ताइवान के मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। इसके अलावा ईरान मुद्दे पर भी चाइना ने बातचीत करी है। पहले तो जिनपिंग ने अमेरिका से उसके टैरिफ को कम करने को कह दिया और इसमें $30 अरब की गैर संवेदनशील वस्तुओं पर टैरिफ कम करने को कहा गया है, ये मांग हुई है। और जिनपिंग ने यह भी कहा है कि दुनिया भर की नजरें इस मीटिंग पर है। ट्रंप भी इसीलिए जिनपिंग की बटरिंग कर रहे हैं कि आपका मेरे साथ होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, आपका मित्र होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और चाइना और अमेरिका के बीच संबंध पहले से कई ज्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बात हुई है। अब तीसरी खबर देखिए, ईरान पर हमले के लिए यूएई ने इजराइल के साथ साजिश करी थी और अब इसका पूरी तरीके से खुलासा हो गया है, जिसके बाद ईरान ने वार्निंग दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है मिडिल ईस्ट को कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जंग के बीच नेतन्याहू और मोसाद चीफ चुपके से यूएई पहुंचे थे, ये रिपोर्ट आ गई है और इस बात का खुलासा होते ही यूएई की हालत खराब भी हो चुकी है। एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है क्योंकि अब वो ईरान की हिट लिस्ट में आ चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि करी है कि ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन के वक्त बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त अरब अमीरात की गुप्त यात्रा करी उन्होंने और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करी थी। इजराइल के मोसाद चीफ ने भी ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूएई के कम से कम 2 सीक्रेट दौरे किए हैं और यूएई चुपचाप की गई डिप्लोमेसी से कई आगे निकल गया है। उसने खुद ईरानी ठिकानों पर हमला किया है जिसमें लावन आइलैंड रिफाइनरी भी शामिल है और ईरान से बचाव के लिए इजरायली आयरन डोम सिस्टम पर और लोगों को होस्ट कर रहा है। यानी कि यूएई ने इजराइल के साथ चुपचाप मीटिंग करी थी और ईरान पर अटैक भी किए थे। ये बात अब सामने आ रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसको लेकर वार्निंग भी दी है कि जो भी देश ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ साजिश कर रहे हैं उनको जवाब देना होगा, जिसके बाद यूएई अपनी तेल भंडारण सुविधाओं के आसपास अपने ऑयल फैसिलिटीज के पास ड्रोन रोधी सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रहा है, एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रहा है और कोई सस्ती जाली नहीं बल्कि ऐसे सिस्टम जो भारी यूएवीज को रोकने में काबिल है, सक्षम है। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। ईरान ने यूएई से बदला लेना भी शुरू कर दिया है। जैसे ही उसने वार्निंग दी है, बदला भी शुरू हो गया है। यूएई के 2 जहाजों पर अटैक हुआ है, एक तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक हुआ है, दूसरे को अपने कब्जे में ले लिया गया है। रिपोर्ट देखिए, जहाज के सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक जिन्होंने इस घटना की जानकारी जिम्मेदारी जो है वो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन को बताई है कि फुजैरा से 38 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में लंगर डाले एक जहाज पर जबरदस्ती चढ़ाई करी गई है और उसको अब ईरान के समुद्री क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा है। इससे पहले एजीएनओसी के टैंकर पर ड्रोन से अटैक हुआ था ओमान तट के पास और उसका तेल भी लीक हो गया था, लेकिन अब एक
और वेसल को, एक और जहाज को यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास से जब्त कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है। अब अगली बड़ी खबर देखें, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बीजिंग में है और उसी बीच एक रिपोर्ट भी आ गई है। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक चाइना की कंपनियों ने तीसरे देशों के जरिए ईरान को हथियार बेचने पर बातचीत शुरू कर दी है ताकि खेप को छिपाया जा सके। यानी कि ईरान में अब जो है चाइना के हथियार सप्लाई होने वाले हैं और ये बात सामने आ रही है। अमेरिका की खुफिया जानकारी रिपोर्ट एक सामने आई है और इन्हीं के अधिकारियों ने ये बात कही है कि चाइना ईरान को तीसरे देश के जरिए अपनी मिसाइल भेज रहा है। अमेरिकी खुफिया जानकारी ने पहले संकेत दिया था कि चाइना ईरान को मैनपैड्स, पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजने पर सोच रहा है, विचार कर रहा है। इसके अलावा चाइना ईरान युद्ध से रणनीतिक प्रॉफिट भी कमा रहा है, क्योंकि ईरान के हमलों के वक्त चाइना ने मिडिल ईस्ट को अपने हथियार बेचे हैं और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद बीजिंग ने ऊर्जा संकट से निपटने में देशों की मदद करी है, क्योंकि चाइना ईरान का रिश्ता अच्छा है। इसके अलावा युद्ध के कारण अमेरिका के मिसाइल और रक्षा भंडार कम हो गए, जिससे ताइवान संघर्ष के लिए तैयारियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ चाइना अमेरिकी सैन्य अभियानों का अध्ययन भी कर रहा है और युद्ध विरोधी संदेशों का उपयोग करके अमेरिका को अस्थिरता फैलाने वाला बता रहा है, यानी कि अमेरिका पर प्रेशर बना रहा है। और अब विश्लेषकों का कहना है कि यह संघर्ष चाइना के वैश्विक प्रभाव को बढ़ा रहा है और सहयोगियों के बीच अमेरिका की स्थिति को कमजोर कर रहा है। शुरू से यह देखा भी गया है कि चाइना ही वो देश है जिसने ईरान को सीज फायर की टेबल पर लाने के लिए भी मनाया था, भले ही मीडिएटर पाकिस्तान रहा हो। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के 10 जहाज भी निकल गए हैं। ट्रंप शिखर सम्मेलन से पहले ही ईरान ने 2 दिनों में ही फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए वीएलसीसी तेल टैंकरों सहित 10 से भी ज्यादा चाइना के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दे दी है, वो भी तब जब ये रिपोर्ट आई है कि चाइना ईरान को हथियार भेजने वाला है। अब अगली खबर जो है वो भी देख लेते हैं। ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया है, डुबो डाला गया है। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था और तभी उससे ड्रोन और मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया, जिससे जहाज में आग लगी और क्रू मेंबर्स ने विस्फोट जैसी आवाज सुनने के बाद लाइफ जैकेट पहनी और लाइफ बोट के जरिए जहाज को छोड़ दिया। इससे पहले 7 मई को गुजरात का MSV AL फैज नूरे सलमानी भी जो था वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ईरान नेवी फायरिंग की चपेट में आ चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद स्टेटमेंट दिया है कि ये कहा है कि जहाज पर हमले मंजूर नहीं किए जाएंगे और बचाव के लिए ओमान सरकार का धन्यवाद भी किया है और बताया है कि जहाज पर जितने भी भारत के क्रू थे वो सभी सुरक्षित हैं। अब अगली खबर देखिए, ईरानी समर्थित मीडिया आउटलेट प्रेस टीवी ने यह दावा करा है कि लेबनान के तैर हरफा इलाके में हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन से इजराइल की सेना के एक सैन्य ट्रक को निशाना बना दिया है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दक्षिणी लेबनान के तैर हरफा कस्बे में यह घटना हुई है। कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन अटैक से इजराइल के कब्जे वाली सेना के सैन्य ट्रक को हिट किया है, निशाना बनाया है, उस पर अटैक किया है। हालांकि अब तक इजराइल की सेना की ओर से इसको लेकर कोई अभी रिएक्शन नहीं दिया गया है, रिस्पांस नहीं दिया गया, लेकिन इससे पहले भी खबरें आई थी कि इजराइल में सायरन बज रहे हैं और इजराइल का जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है वो भी एक्टिव हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। फिलहाल अगली खबर देखिए, व्हाइट हाउस ने ट्रंप और बीजिंग में जो बातचीत हुई है शी जिनपिंग और उनके बीच में, उसको लेकर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। चाइना और अमेरिका की इसमें बातचीत को लेकर यह लिखा गया है कि ट्रंप का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो बैठक हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत करी है, जिसमें चाइना में अमेरिकी व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना और हमारे उद्योगों में चीनी निवेश बढ़ाना शामिल है, ये व्हाइट हाउस ने लिखा है। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने लिखा है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए खुली रहनी चाहिए और भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका के तेल खरीद में अपनी रुचि भी जताई जाती है। ये भी व्हाइट हाउस ने कहा है कि चाइना इस पर सहमत हुआ है। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, इसको लेकर भी चाइना सहमत है। लेकिन अभी ये जो स्टेटमेंट है वो केवल अमेरिका की ओर से, व्हाइट हाउस की ओर से रिलीज किया गया है। चाइना ने इसकी पुष्टि नहीं करी है कि अभी उनके बीच क्या बातचीत हुई है। खैर, अब अगली और आखिरी खबर पर आते हैं। ईरान ने अमेरिका पर बैन लगा दिया है। IRGC के एक शीर्ष कमांडर ने पूरे युद्ध में घोषणा करते हुए ये वार्निंग दे दी है कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी वक्त
खतरों का मुकाबला करने के लिए अभियान शुरू करने के लिए रेडी है, यानी कि उनके हाथ ट्रिगर पर है, बस अटैक करने की देरी है। और ईरान की सेना का कहना है कि देश अमेरिकी गोला बारूद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने और अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा, यानी कि अमेरिका के हथियारों पर यहां पर सैंक्शंस लगाया जा रहा है, उनको बैन कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से दोस्तों देखिए, अब ये जो ईरान और अमेरिका की ये जंग है, ये कई देशों के बीच तक पहुंच चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं और चाइना में इस वक्त राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो वहां पर मौजूद है, लेकिन चाइना ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने भारत में भी इस बात पर जोर दिया है कि ईरान अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है और सारे देशों को इसके आगे आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अरागची ने ये बात जरूर बोली है कि जब भी कोई देश कमजोर होने लगता है, कोई बड़ा देश, तो वो इस तरीके की हरकतें करता है, इसलिए सभी देशों को इसमें साथ आना चाहिए। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बरकरार है, लगातार गोलीबारी हो रही, फायरिंग हो रही है। भारत का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डूब गया है। यूएई से ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है, उसके एक जहाज पर अटैक भी हुआ है, दूसरा जो उनका जहाज है वो हाईजैक हो गया है। इसको लेकर पूरी इंफॉर्मेशन भी आनी बाकी है। फिलहाल जो भी अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज की इन बड़ी खबरों में इतना ही। फिल्म पैच।